डियर ऑल, ऑलवेज कीप फाइटिंग बिकॉज हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। मैं क्यों ये कोट बोल रही हूँ आज? क्योंकि आज का ये वीडियो है टॉरस वालों के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का मंथ कैसा रहेगा उस पर आज हम ये देखने वाले हैं। टॉरस राशि वाले बहुत ही हार्डवर्किंग होते हैं और कभी मेहनत से पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस वालों के लिए यानी कि वृषभ वालों के लिए अगस्त 2025 का मंथ कैसा रहेगा। Dear God, angels, divine, please connect me with the right energies of Taurians. टॉरस वालों का हेल्थ, करियर, लव लाइफ और रिलेशनशिप also we can see obstacle, strength, and one last support for universal guidance. Okay, universal guidance. Okay, चलिए let us unfold the cards. For the health of Taurians, we have the Hangman, Career, Two of Pentacles, very nice. पेंटिकल के कार्ड्स अपने आप में ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दिखाते हैं और हमारी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ जो है डेफिनेटली सबसे ज़्यादा हमारे करियर पर ही डिपेंडेंट करती है। लव और रिलेशनशिप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो लव और रिलेशनशिप में प्रॉबेबली 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बहुत बार आते हैं और इसका यही मतलब है कि जो पर्सन है वो जो दे रहा है या तो फिर जो ज़रूरत में है उस पर ध्यान ना देकर जिसके पास ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दे रहा है। देखते हैं आगे ऑब्स्टेकल क्या है टॉरियंस के लिए। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ इज़ द फूल इन रिवर्स और यूनिवर्सल गाइडेंस है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। ओके, सो हैंगमैन के कार्ड आपकी हेल्थ के बारे में क्या बताता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कार्ड की तो ये कार्ड जो है अपने आप में एक उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसने सिचुएशन से पूरा ही अपना गिव अप कर दिया है या तो फिर बोल सकते कि उसने सरेंडर कर दिया है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ें दिख रही है, सबसे पहले ये हेल्थ जो है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को ना होकर मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे दिख रहा है कि आपने अब अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सब कुछ ही गिव अप कर दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, जो भी करना है वो यूनिवर्स करेगा मेरे लिए, डिवाइन करेगा मेरे लिए, मुझे अब कुछ भी किसी चीज़ के लिए कोई प्रयास करने नहीं है। और यही चीज़ ये कार्ड दिखा रहा है। तो अगस्त मंथ में आपको जो हेल्थ में इश्यू आएंगे वो प्रोबेबली आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर ही होंगे। आप बिना वजह के ख्यालों में खोए रहेंगे या तो कोई पास्ट की चीज़ों को याद करके आप स्टक रहोगे जिसकी वजह से आपको नींद की कमी, डिप्रेशन और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर बीपी इश्यूज दिख रहे हैं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड। आपके कैरियर के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पर आपको मनी मैटर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, आपके पास 2 सोर्सेस ऑफ इनकम भी हो सकते हैं, पर आप उन चीज़ों को मतलब कि आपके जो सोर्सेस है उसे फ्रूटफुली यूज़ नहीं कर पा रहे हो। फर्स्ट द रीज़न इज़ द हैंगमैन। आप किसी एनर्जी में स्टक्ड हो जिसकी वजह से सोर्सेस होते हुए भी आप उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पैसे आ रहे हैं उन्हें आप सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी सेविंग्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो करियर के लिए आपके पास 2 सोर्सेस है, 2 सोर्सेस ऑफ इनकम है, फाइनेंसेस भी अच्छे हो रहे पर आप उसको सेव नहीं कर पा रहे हो। रिलेशनशिप में जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में। अगेन रिवर्सल कार्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी हमें एक वार्निंग टाइप मैसेजेस देते हैं। आपको अपने रिलेशनशिप में किसी एक ही चीज़ पर, किसी एक ही पहलू पर देखकर ध्यान नहीं देना है
ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप के मामले में आपको कोई ऐसी चीज़ें दिखे अपनी लाइफ में जिनमें आप किसी एक ही पर्सन को या तो फिर किसी एक ही साइड को देखकर डिसीज़न लो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये जताना चाहता है कि सी द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से देखने की कोशिश कीजिए, दोनों तरफ से रिलेशनशिप को परखने की कोशिश कीजिए। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पास रिलेशनशिप में दो ऑप्शंस है। एक वो पर्सन जो आपको टोटली निगलेक्ट कर रहा है रिलेशनशिप में, एंड द अदर साइड कोई पर्सन है जो आपको फ्रूटफुल रिलेशनशिप ऑफर कर रहा है। आप जो दे रहा है उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके जो सिर्फ आपसे ले रहा है, आप उसी को टारगेट कर रहे हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो कि ये मुझे देता नहीं है, ये मुझे कमिटमेंट नहीं देता है, ये मेरी ज़रूरतों को पूरी नहीं करता है। बट जो पर्सन ऑलरेडी आपको दे रहा है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है यहाँ पर कि लेने वाले से थोड़ा ध्यान हटाकर देने वाले पर भी आपको अपना ध्यान लाने की ज़रूरत है। ऑब्स्टेकल, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। कप्स हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं और यहाँ आपकी इमोशंस ही आपके लिए ऑब्स्टेकल है। और वैसे भी टॉरेंस जो होते हैं, इनका जो लॉर्ड है वो वीनस है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनके लिए प्यार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। तो आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया हर बार दिमाग नहीं दिल से ही होता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। तो ऑब्स्टेकल यहाँ आपके इमोशंस है। नो डाउट वी शुड बी इमोशनल, बट हर टाइम नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होने की भी आपको काफ़ी ज़रूरत है। अपने ऑब्स्टेकल्स को अगर हटाना है तो आपको इमोशन लेस नहीं पर दिल से ज़्यादा दिमाग को भी यूज़ करने की बहुत ज़रूरत है। आपका स्ट्रेंथ, द फूल का कार्ड भी रिवर्स में आया है। द फूल इज़ द चाइल्ड हु हैज़ कम आउट फॉर अ जर्नी, और वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में है। टॉरियंस, आप इतने इनोसेंट होते हो, छोटे बच्चे की तरह, कि कभी कभी आप कहीं पर जा रहे हो, किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, तो रास्ते में आने वाली रुकावटों को आप देखते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि देखिए कोई पर्सन है जो आपको ये रिस्क जो आगे आ रहा है, ये माउंटेन्स जो है वो रिस्क है, वो जो रिस्क के बारे में आपको कोई पर्सन है वो आपको बता रहा है, तो उस पर्सन को निगलेक्ट नहीं करना है। डोंट बी केयरफ्री, बी लिटिल केयरफुल। थोड़ा यहाँ पर आपको आने वाले ऑब्स्टेकल्स के लिए सोचने की ज़रूरत है और उसे बिना नज़रअंदाज किए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो रिस्क टेकर यू आर डेफिनेटली, बट आंखें बंद करके रिस्क नहीं लेना है। जैसे हमें पता हो कि आगे जाके मुझे गड्ढा मिलेगा, फिर भी आंखें बंद करके चलना वो कोई समझदारी की बात नहीं हुई। आगे आपको पता है कि खतरा है, तो उसके लिए पहले से प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। द लास्ट वन, गाइडेंस है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड टैरो डेक में मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ, ये देखिए ये सारी की सारी 12 राशियों के लिए होता है। यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग्स भी है आपके पास। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको दिखाता है कि द टाइम इज़ फॉर यू नाउ। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये कार्ड जो है वो ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस वही कर रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपने नसीब पर भरोसा तो आपको रखना ही है, पर साथ साथ आपको जो काम करना है वो आपको करते रहना है। और आपने जो भी किया है, अब वक्त है आपको उसका फल मिलने का। द टाइम इज़ फॉर द रिवॉर्ड्स। सो डेफिनेटली यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए वही है कि आपके लिए जो भी कर्मा है उसको बैलेंस करना है। देन डेफिनेटली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विल बी मूविंग इन योर फेवर ओनली। सो बी डेडिकेटेड टू योर वर्क एज ऑलवेज एंड डेफिनेटली कीप फेथ इन गॉड. So this was for Taurians. Okay. Thank you very much.